बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बड़े मज़े की रबड़ी वाला दूध बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत मज़े का होता है और गर्मियों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसको पीने के बाद इंसान तरोताज़ा हो जाता है और गर्मी भाग जाती है। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप भी इसको बड़े गौर से देखिएगा और मैं आपको बनाना बताऊंगी कि अब हमने इसे किस तरह बनाना है। मुझे साफ़ देशकी लेनी है और उसको मैंने फ्लेम ऑन कर देना है चूल्हे पर रख के, और इसमें मैं 3 टेबलस्पून चीनी डालूँगी और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेल्ट करूँगी। और मैंने इसका कैरमल बनाना है जो कि दूध में शामिल करूँगी। आप ये देखें, मैंने जो चीनी डाल दी है उसको आहिस्ता आहिस्ता कलर दूँगी और वो कैरमल बन जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी कि आपने मेरे से क्या पूछना है और आपने प्लीज़ इसे ज़रूर बनाना है। आप देखें, ये जो मैंने चीनी इसमें डाली थी इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट किया है और इसमें कलर आना शुरू हो गया है। मुझे ये कैरमल की शक्ल में इसका कलर चाहिए। अब ये चीनी हमारी तकरीबन मेल्ट हो गई है और मैं इसमें जो मैंने 1 किलो आपको दूध बताया है वो मैंने डाल देना है। दूध मैंने फ़्रेश लिया है, आप डब्बे का भी ले सकते हो, फ़्रेश भी ले सकते हो। अब मैं इसको फ़्रेश दूध इसमें डाल दूँगी और इसको बॉयल के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी देर तक इसमें बॉयल आएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें कैरमल पकना शुरू हो जाएगा और ये दूध में भी कलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रबड़ी का मतलब यही होता है कि वो अच्छा सा कलर उसमें आ जाए, यानी पिंक कलर आ जाए तो वो रबड़ी होती है। ये देखें, मैं अब इसको चमचे से हिला रही हूँ और आपने भी इसी तरह करना है। आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि इस दूध को पकाने के बाद हमने अच्छे से इसको ठंडा करना है। अभी मैं पका रही हूँ दूध को और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा दूध पक रहा है और इसमें कैरमल भी अपना कलर छोड़ रहा है और कैरमल का जायका भी बहुत शानदार दूध में आ रहा है। तो अब आप देखिए, अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे और कैरमल से दूध का जायका बहुत अच्छा हो जाता है और दूध इतना सूखता भी नहीं है, खासा दूध ठीक रहता है। आप भी इसमें कैरमल को अच्छे से 10-15 मिनट के लिए पकाएं और तब जब तक ये रबड़ी वाला दूध तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा दूध रबड़ी वाला तैयार होने वाला है। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैंने जो इसमें चीज़ें डालनी हैं, बादाम है और 1 टीस्पून सौंफ है और 3 सब्ज़ इलायची हैं। ये मैंने इसमें रबड़ी तैयार होने के बाद मैंने एंड में इसको डालना है। मिक्सी में मैं इन चीज़ों को डाल दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं मिक्सी में डाल के इसको मैं पीस लूँगी और फिर मैं इसको एक अच्छे से प्लेटर में निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से बादाम को, सौंफ को और सब्ज़ इलायची को पीस लिया है। अब मैं इसको गार्निश के लिए एक प्लेटर में डाल दूँगी। जब हमारा रबड़ी वाला दूध तैयार हो जाएगा तो उसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। ये मैंने बर्फ़ ली है। अब मैंने जो दूध मैंने ठंडा कर लिया था तैयार हो गया, पक गया। कलर देखें, माशाल्लाह से कलर इसका कितना ज़बरदस्त आया है। तो आपने भी इसी तरह जिस तरह मैंने बनाया है आपने बनाना है। ये जो मैंने अभी बादाम वगैरह पीस लिए हैं वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। और ये सौंफ गर्मी के लिए बहुत अच्छी है, आपने थोड़ी सी सौंफ इसमें पीस के लाजमी डालनी है और उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये गर्मी को भगाता है। अब आप देखें, मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है और मैं एक अच्छा सा गिलास लूँगी जिसमें मैं आपको इसको सर्व करके बताऊँगी कि हमारा रबड़ी वाला दूध कितना शानदार तैयार हो गया है। अब ये कम्प्लीटली तैयार है। अब मैं इसमें आपको दूध डाल के बता रही हूँ कि हमने ये रबड़ी वाला दूध तैयार कर दिया है और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आपने पीना है अपने घर वालों को, मेहमानों को, दावतों में आप ज़रूर बनाइएगा। ये गर्मियों का बहुत ज़बरदस्त शरबत है और आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये मेरा
रबड़ी वाला दूध। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब मेरे पास 1 चम्मच तुख मलंगा भिगो के मैंने रखा हुआ है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और बादाम की काशें काट के वो भी ऊपर डाल दें डेकोरेशन के लिए, ये बहुत अच्छी लगेंगी। अल्लाह हाफिज़।